एक होता है मोटिवेशन, एक होती है अंडरस्टैंडिंग। दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। एक पलड़े में होता है जुनून, जज्बा और कुछ कर गुजरने की चाहत, और एक पलड़े में होती है समझ, अकल और बोलने, सुनने, समझने की क्षमता। तो जीवन में कुछ करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है या फिर अंडरस्टैंडिंग? यही आज की वीडियो का टॉपिक है। मैं यहाँ पर आपको आज बताऊंगा कि आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है या फिर समझदारी से कार्य करना जरूरी है, और आखिर में जाते जाते आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो आपके पूरे जीवन भर काम आएगी। तो साथियों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। एक सवाल है, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वह पढ़ाई क्यों कर रहा है? अगर वह किसी की बातों को सुनकर मोटिवेटेड हुआ है, मतलब उसमें नौकरी पाने की या फिर कुछ करने की चाहत है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। मतलब वह मोटिवेशन के साथ अगर पढ़ रहा है तो उसमें एक जुनून, एक जज्बा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वह बच्चा पढ़ रहा है। और अगर वही बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहा है तो वह काफी सीरियसली पढ़ रहा होगा। उसमें जोश जुनून तो होगा, लेकिन वह हमें बाहरी रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस बच्चे में समझ है कि वह बच्चा आगे चलकर कुछ बनना चाहता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन भी जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। केवल एक ही चीज से काम नहीं चलता है साथियों। हम अगर केवल मोटिवेशन को लेकर ही चलते रहेंगे तो मोटिवेशन एक ऐसा साधन है जो कि हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। व्यक्ति बहुत जल्दी मोटिवेटेड भी हो जाता है और बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड भी हो जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर उस व्यक्ति में है, समझदारी अगर उस आदमी में है, तो वह हर चीज को तोलने की कोशिश करेगा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान, मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस प्रकार से किया गया कार्य अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में आता है। तो हमें मोटिवेटेड रहने के साथ साथ समझदार भी बनना है। ऐसा ना हो कि केवल मोटिवेशन की आग में जलते रहे और समझदारी शून्य हो। समझदारी भी उतनी ही जरूरी है और मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी है। समझदार व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। समझदारी व्यक्ति को खामोशी की ओर ले जाती है और खामोशी से व्यक्ति को शांति मिलती है, और शांत व्यक्ति ईश्वर का सबसे नायाब तोहफा है। उसके विपरीत मोटिवेटेड व्यक्ति में एक जुनून, एक आग, एक जज्बा होता है। अगर व्यक्ति हद से ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा तो लोग उसे पागल समझना शुरू कर देंगे। इसलिए मोटिवेशन के साथ साथ समझदारी भी हम अपने अंदर उतनी ही रखेंगे जितना हम मोटिवेट रहेंगे। मतलब अगर हम 50% मोटिवेटेड है तो 50% समझदार भी रहेंगे। दोनों की तुलना करना भी गलत है और दोनों की खिचड़ी बनाना भी गलत है। मोटिवेशन अपनी जगह और समझदारी अपनी जगह। साथियों, यहाँ पर तुलना करना तो गलत है, लेकिन मैं आपको तुलना करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जीवन के मूल्यों को समझे, आप समझदारी से भी काम ले और मोटिवेशन के साथ भी काम ले, क्योंकि कई बार एक तरफा चीज हमेशा नुकसान करती है। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी है। उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। जैसे हम जीने के लिए खाना खाते हैं और वह खाना हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, इस प्रकार मोटिवेशन हमें कार्य करने की एनर्जी देता है। लेकिन समझदारी हमें गलत कामों को करने से रोकती है, और समझदारी से किया गया काम काफी फलीभूत होता है। जो आदमी जितना मोटिवेटेड होता है उसमें उतना ही ज्यादा गुस्सा भरा होता है, और जिस व्यक्ति में अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, वह व्यक्ति शांत रहना ज्यादा प्रेफर करता है। वह किसी के सामने ज्यादा बोलता नहीं है, किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल होना नहीं है। उसके विपरीत मोटिवेट रहने वाला व्यक्ति हर किसी से लड़ झगड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जुनून उसे लड़वाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें मोटिवेटेड रहने के साथ साथ समझदार भी रहना है। एक पहिए से मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, इस प्रकार केवल मोटिवेशन से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हमें मोटिवेशन के साथ साथ समझदारी भी होना चाहिए, और कुछ कर गुजरने की चाहत के साथ समझदारी और कुछ पाने की आशा, उम्मीद भी होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा एनर्जी से भरे रहो, हमेशा समझदार बने रहो, अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करो। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।